my dear students. Today our topic is basic concept of tax. पिछले वीडियो में हमारा टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाया था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स, तो आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीट करूंगा अपने 2-3 टॉपिक को। तो पिछले क्लास में मैं आपको फीचर्स ऑफ इनकम टैक्स के बारे में बता रहा था, जो 3 पॉइंट्स आप लोगों को बता चुका था। देखिए 4th पॉइंट क्या है। Certain amount of income is exempted from income tax according to Income Tax Act. Certain amount of income, कुछ इनकम का अमाउंट एग्जेम्प्टेड होगा इनकम टैक्स अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग? इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग। 5th पॉइंट इज इट इज़ कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ रेट्स ऑफ इनकम टैक्स। इसको कंप्यूट किया जाता है इनकम टैक्स के बेसिस के रेट के ऊपर। एप्लीकेबल इन करंट असेसमेंट ईयर, जो कि करंट असेसमेंट ईयर के ऊपर एप्लीकेबल होता है। असेसमेंट ईयर क्या होता है ये मैं अभी आपको आगे के वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट इज इनकम इज़ ग्रुप्ड इन वेरियस स्लैब्स। इनकम को ग्रुप्ड किया गया है बहुत वेरियस स्लैब्स में, विच इज़ चार्ज ऑन प्रोग्रेसिव रेट्स ऑन इंक्रीजिंग स्लैब्स ऑफ इनकम, जो कि चार्ज होता है प्रोग्रेसिव रेट्स में इनकम का स्लैब्स इंक्रीजिंग होते हुए में। लास्ट इज़ वेरियस एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू इनकम टैक्स। बहुत सारे एक्टिविटीज़ इनकम टैक्स से रिलेटेड होता है, जैसे कि प्रोसीडिंग ऑफ टैक्स, असेसमेंट, रिकवरी ऑफ टैक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ लायबिलिटी टू पे इनकम टैक्स। क्या होता है देखिए, एवरी इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हर एक इंडिविजुअल में मतलब सिंगल आदमी, हम आप या और कोई भी, एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF whose total income of the previous financial year exceeds the exempted limit of income according to income tax. whose total income, जिसका टोटल इनकम पिछले फाइनेंशियल ईयर का, पिछला फाइनेंशियल ईयर कौन सा है हमारा? 2019। अभी 2020 चल रहा है, ये हमारा करंट असेसमेंट ईयर हुआ, और पिछला प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर क्या हुआ? 2019। तो पिछला 2019 का जो इनकम होगा वो एक्सीड कर जाएगा इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग के इनकम से, शैल बी एग्जेम्प्टेड टू पे इनकम टैक्स, वो लिएबल होगा इनकम टैक्स को पे करने में। बिसाइड्स दिस अ फर्म, अ कंपनी, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन आर ऑल्सो लिएबल टू पे इनकम टैक्स। एक कंपनी, एक फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये सब जो है इनकम टैक्स पे करने के लिए लिएबल होंगे। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू इनकम टैक्स। फर्स्ट इज असेसमेंट ईयर, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में AY कहते हैं। अकॉर्डिंग टू असेसमेंट ईयर क्या होता है, मैं अभी आप लोगों को बता रहा था। अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट, असेसमेंट ईयर इज द पीरियड ऑफ 12 months विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1st April ऑफ एवरी ईयर एंड एंड्स ऑन 31st March ऑफ नेक्स्ट ईयर। इसका मतलब ये हुआ कि 1 अप्रैल से शुरू होता हो और 31 मार्च को ख़त्म हो, वो हमारा असेसमेंट ईयर कहलाएगा। और ये असेसमेंट 12 months का पीरियड को कवर करता हो। जैसे कि अभी हमारा असेसमेंट ईयर कौन सा हुआ? 2020। ये 2020 हमारा असेसमेंट ईयर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रीवियस ईयर। क्या होता है, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में PY भी कहते हैं। इनकम अर्नड इन अ ईयर इज टैक्सेबल इन द नेक्स्ट ईयर। इनकम जो अर्न किया गया है साल में वो टैक्सेबल होगा नेक्स्ट ईयर में। जैसे कि अभी हम लोग 2020 में जो इनकम अर्न करेंगे, ये इनकम का टैक्स हम लोग पे करेंगे 2021 में। नेक्स्ट इज प्रीवियस ईयर इन द केस ऑफ न्यूली सेटअप बिजनेस प्रोफेशन। क्या होता है? द फर्स्ट प्रीवियस ईयर कमेंस ऑन द डेट ऑफ सेटिंग अप ऑफ द बिजनेस। पहला प्रीवियस ईयर कमेंस किया गया हो सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, जब बिजनेस या प्रोफेशन सेट किया गया हो उस डेट को, ऑन विच द सोर्स ऑफ इनकम न्यूली कम्स, और जब इनकम न्यूली नया इनकम आया हो इनटू एग्जिस्टेंस एंड एंड्स विथ 31st March ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, और 31st March को जो एंड ईयर हो फाइनेंशियल ईयर का। दस इन द केस ऑफ न्यूली सेटअप बिजनेस, इस केस में जब नया सेटअप होता है बिजनेस का, जब नया बिजनेस सेटअप होता है न्यू सोर्स ऑफ इनकम से, द फर्स्ट प्रीवियस ईयर इज़ अ पीरियड ऑफ 12 month।
तो पहला प्रीवियस ईयर होगा 12 महीना का होगा और लेस देन 12 मंथ और 12 महीने से कम का होगा। अब नेक्स्ट आता है एग्जेम्पशंस टू द रूल। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज और कल के जो वीडियो बना था इसमें यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारा एग्जेम्पशंस टू द रूल आएगा, ये नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। आज के लिए थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।